नमस्कार दोस्तों। 2024 का लोकसभा का चुनाव सामने आ रहा है। सोशल मीडिया में आप लोग बहुत सारे कंटेंट इस तरह के देख रहे हैं और चुनाव की धूम जो है वो स्वाभाविक तौर पे मची हुई है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और भी करीब 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है उसकी भी धूम सोशल मीडिया में है और समाचार चैनल्स में और समाचार पत्रों में भी आप लोग समाचार पढ़ रहे होंगे। सब समझ में आ रहा है कि चुनाव नज़दीक है, बहुत पास में आ चुका है। 2024 के चुनाव की जो अधिसूचना है वो बहुत ही शीघ्र जारी होने वाली है चुनाव आयोग की तरफ से। और 2024 का जो चुनाव आ रहा है, कुछ सांसद ऐसे हैं कि 5 वर्ष से 2014 में चुनाव हुआ उसमें वो सांसद बने। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हुए कि जो 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें वो पुनर्निर्वाचन उनका हुआ, जनता ने उनको पसंद किया और उनको पुनः पुनः संसद में भेजा। तो जो सांसद चुने गए, हम अपने कानपुर की बात करते हैं। कानपुर के परिप्रेक्ष्य में हमारे कानपुर से जो सांसद महोदय हैं उनको प्रणाम है और 2014 में उनको जनता ने भेजा था, सांसद बनाया था और फिर वो 2019 में भी संसद भवन में गए। तो अब उनसे ये निवेदन करती है कानपुर की जनता और कानपुर की जनता के एक छोटे से एक नुमाइंदे होने के नाते एक आम जनता की तरफ से हम भी एक सवाल करते हैं कानपुर के सांसद महोदय से कि आप पिछले 9 वर्षों से सांसद हैं कानपुर के और कानपुर की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए आपने कौन कौन से यत्न किए, उसमें आपको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और कानपुर की जनता को ये बताना चाहिए कि आपने कानपुर की समस्याओं के निवारण के लिए, कानपुर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आपने ये प्रयत्न किए, ये यत्न किए। इसके लिए आपको एक श्वेत पत्र अवश्य जारी करना चाहिए। कानपुर की समस्या अगर कानपुर की समस्या की बात की जाए तो कानपुर की सबसे बड़ी समस्या है पूर्वोत्तर रेलवे की फर्रुखाबाद से जो रेलवे लाइन ये कानपुर से फर्रुखाबाद के लिए गई हुई है और मंधना, कानपुर के बाहरी क्षेत्र मंधना से अनवरगंज तक लगभग 18 फाटक रेलवे फाटक पड़ते हैं और जब ट्रेन निकलती है तो स्वाभाविक तौर पर जब केबिन जो रेलवे क्रॉसिंग है वो बंद हो जाती है, तो रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद जो जीटी रोड की तरफ, चूँकि ये जीटी रोड के समानांतर ही ये रेलवे लाइन आई हुई है कानपुर के, अगर बात करें शहर की बात करें तो जीटी रोड की तरफ और दूसरी साइड में बहुत बड़ा जाम लगता है जिसमें कई बार तो एम्बुलेंस फंसी और उसमें कई मरीजों की मृत्यु हो गई। और इसमें भीषण जाम जो है वो कानपुर में लगता है, कानपुर की सड़कों में, और कानपुर की जो आम जनता है वो इन जाम में फंसती है और जाम की समस्या से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है। कानपुर के जो माननीय सांसद जी हैं वो भली भांति इन समस्या से परिचित होंगे। तो कानपुर के जो सांसद जी हैं उनको इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि ये जो फर्रुखाबाद की जो रेलवे लाइन है इसके लिए उन्होंने क्या यत्न किए पिछले 9 वर्षों से। 9 वर्षों से इस रेलवे लाइन का जो पूर्वोत्तर की ये रेलवे लाइन है उसके डाइवर्जन के लिए क्या प्रयत्न हुए। ये एलिवेटेड रूट इसका बनना था, ये मंधना के आगे से लेकर के और ये जरीब चौकी तक, इसके लिए क्या यत्न हुए, क्या जो है प्रयत्न हुए, इसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किए और प्रयास किए हुए तो ठोस धरातल पर कार्य कितना हुआ। मंत्री जी से, वो माननीय रेल मंत्री जी से मिले होंगे, सांसद जी हैं तो मंत्रियों से मिलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मिले भी होंगे, परंतु मीडिया ट्रायल के अलावा फोटो और इसके अलावा और क्या है यथार्थ के धरातल पे कौन से कार्य हुए। रेलवे लाइन तो वैसे ही है, जाम की समस्या तो वैसी की वैसे ही बनी हुई है, पिछले 9 वर्षों में वैसे ही बनी हुई थी, तो सांसद जी ने क्या प्रयत्न किए। अब बात करते हैं कानपुर की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। बेरोजगारी के लिए आपने क्या यत्न किए। जो कानपुर की सड़कों में, जो बड़े बाज़ारों में, थोक बाज़ारों में, फुटकर के बाज़ारों में जो अतिक्रमण है और जो टूटी सड़कें हैं और जो सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, इसके लिए भी आपको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इतने हज़ार या इतने लाख लोगों को आप सरकारी योजनाओं का लाभ कानपुर वासियों को दिला सके। उनकी संख्या कितनी है, कुछ सैकड़ा है, कुछ हज़ार है या लाखों में है, इसके लिए आपको खुल करके एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। राजनीति की यदि बात करें तो राजनीति की जो आदर्श मानक हैं उनके धरातल पे, उस यथार्थ पे, उस आधार पर आपको एक श्वेत पत्र अवश्य जारी करना चाहिए यदि आपने कोई कार्य किया हो तो।
तीसरा एक सवाल ये आता है कि कानपुर में जो मिलें बंद हैं, तो श्रीमान सांसद महोदय आपको प्रणाम है और आप ये एक श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि जो कानपुर की बंद मिलें हैं, लाल इमली की जो बंद मिल है, इसको चालू कराने के लिए आपने क्या यत्न किए, क्या प्रयत्न किए पिछले 9 वर्षों से। कानपुर की जो जनता ने आपको चुन करके भेजा था, जो जिन अपेक्षाओं के साथ आपको चुन करके भेजा था, क्या आप उस जनता की अपेक्षाओं के साथ न्याय कर पाए? यदि न्याय कर पाए तो एक श्वेत पत्र जारी करके आपको इस चीज़ का ऐलान करना चाहिए और आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए यथार्थ के धरातल पर और राजनीति के उचित मानदंडों के आधार पर, यदि आप में थोड़ा सा भी नैतिक साहस हो। कानपुर में प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। आपकी केंद्र में जिस राजनीतिक दल से आप बिलोंग करते हैं, राज्य में और केंद्र में आपकी राजनीतिक पार्टी जो है उसी की सरकार है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम स्वप्न था, जो कि जून 2014 में उन्होंने नमामि गंगे का स्टार्ट किया था। तो उस नमामि गंगे के अंतर्गत आपने कानपुर में जो मोक्षदायिनी पतित पावनी गंगा की जो धारा निकलती है, उस धारा में बहने वाले पानी को स्वच्छ करने के लिए जो नमामि गंगे योजना बनाई गई थी, उस नमामि गंगे योजना का धरातल पर कितना कार्य हुआ, यथार्थ में कितना कार्य हुआ, इसके लिए भी आपको एक श्वेत पत्र जारी करके जनता को ये बताना चाहिए, यदि आप में थोड़ा सा भी नैतिक साहस हो तो, कि आपने कानपुर की प्रदूषण को, कानपुर के वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, चाहे वो जल का वातावरण हो, चाहे वो थल का वातावरण हो या वायु का वातावरण हो, आपने कानपुर के वायुमंडल को स्वच्छ करने के लिए क्या यत्न और प्रयत्न किए, ये आपको श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए। आप पिछले 9 वर्षों से सांसद थे। 9 वर्षों में आपने जनता के लिए कौन कौन से कृत्य किए, कौन कौन से उत्कृष्ट कृत्य किए, कार्य किए, इसके लिए आपको श्वेत पत्र जारी करके बताना ही चाहिए, यदि आप में थोड़ा सा भी नैतिक साहस हो तो। और आम जनता के लिए तो एक फ़र्ज है, एक कर्म है कि जो भी चुनाव में खड़ा होगा, जो भी राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जिसको भी खड़ा करेंगे इलेक्शन में, जो भी चुनाव लड़ेगा, उसको आम जनता, पब्लिक जो है वो वोट तो करेगी। परंतु आप राजनीतिक दल के जो लोग हैं, आप राजनीतिक लोग जो हैं, वो यथार्थ के धरातल पर समाज के उद्धार के लिए, लोगों की समस्याओं के निदान के लिए क्या यत्न प्रयत्न करते हैं, ये इसके लिए आपको श्वेत पत्र जारी करके जनता को ये बताना चाहिए। परंतु आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने संभवतः कोई कार्य इस तरह का नहीं किया। और फिर सवाल एक आता है कि फिर आपके सांसद बन जाने से लाभ किसको हुआ। तो श्रीमान सांसद महोदय जी, आपको प्रणाम है, और आपके इलेक्शन में जीतने से, आपके सांसद बनने से अगर किसी को लाभ हुआ तो वो है आप और आपका परिवार। क्यों? आपको पेंशन मिलेगी, आप इलेक्शन नहीं भी लड़ेंगे, या यदि इलेक्शन लड़े भी, चुनाव में खड़े भी हुए और हार भी जाते हैं, तो आपको पेंशन मिलेगी, 2 बार की पेंशन मिलेगी। और आप विधायक भी रहे हैं तो वो तो पेंशन आपको मिल ही रही होगी, तो आपको पेंशन पे पेंशन आपको मिल ही रही है और मिलेगी। आपको पेंशन भी मिल रही है, आपको सैलरी भी मिल रही है, आपको आपका पानी, जो जल का, जो घर का जो पानी है वो भी फ्री है, आपकी बिजली भी फ्री है, घर के लिए जो है पावर भी फ्री है, यानी कि आपको आने जाने का साधन भी फ्री में मिला, आपको सब कुछ फ्री था, आपका इलाज भी फ्री में होगा, सब कुछ आपका फ्री है। परंतु यदि किसी को कोई लाभ नहीं मिला तो वो मात्र पब्लिक है, जिसने कि आपको चुनाव में भेजा था, जिता करके, वोट करके, उसको कोई लाभ नहीं मिला श्रीमान जी। और न ही इसीलिए आप न ही कोई श्वेत पत्र जारी करने का आप में कोई नैतिक साहस होगा। और आप ही नहीं, आपके पड़ोस में, यानी कि हमारे कानपुर के पड़ोस में, कानपुर देहात का जो जनपद है, उनमें जो सांसद जी हैं, उनसे भी एक निवेदन है कि उनको भी नैतिक धरातल पर आकर के एक साहसिक काम करना चाहिए, और उनको भी जनता को बताना चाहिए, कानपुर देहात की जनता को बताना चाहिए कि कानपुर देहात की जनता के जो समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए उन्होंने क्या क्या कृत्य किए, क्या क्या कार्य किए। इसके लिए कानपुर देहात के जो सांसद महोदय हैं, उनको भी एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
अभी तो उनके पुत्र गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं कि मेरे पिताजी को विजयी कीजिए, फिर से विजयी कीजिए। अभी चुनाव का डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ है, अभी टिकट का वितरण भी पार्टियों ने नहीं किया है, परंतु चाचा भतीजे और पिता पुत्र और इस तरह से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने लेवल पर मेहनत करने लगे हैं। गांव में चौपालें लग गई हैं और गांव में आना जाना हो गया है, लोगों से मिलना मिलाना हो गया है, परंतु गांव की गलियों में जो खांचे हैं, गांव के जो सन्नाटे में पसरे हुए जो पंचायत घर हैं, गांव की गलियों में जो अंधकार है, जो लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी समस्याओं के प्रति गांव में अभी भी 10-10, 8-8, 12-12 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर तक जो अस्पताल हैं, CSC PSC हैं, वहाँ लोग अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं और उन CSC PSC में भी कोई भी सुविधा नहीं है। इसके लिए किसी का ध्यान नहीं है। पिता पुत्र, चाचा भतीजा, मौसी मौसा और जितने भी फूफा और जितने भी रिश्तेदार हैं वो सभी चुनाव प्रचार में अभी से लग गए हैं। और जो वोटों के ठेकेदार हैं वो उनमें भी जुनून जो है वो आने वाला है कि चुनाव की बेला आ गई है। परंतु जनता क्या सोच रही है, आने वाले समय में ये पता हो जाएगा आप सभी को कि इन सब के बीच में जनता कहाँ खड़ी है और जनता क्या सोच रही है और जनता का क्या फैसला होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ भारत भाग्य विधाता के लिए जय हिंद।